मेरे होने वाले ससुर, मुझे वो चाहिए, ठीक है। खाओ। गुड गुड गुड। केसरिया बालम आओ। वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है लास्ट एपिसोड रोता हुआ थोबड़ा। अब हम आ चुके हैं एपिसोड 4 में। आई होप आपने मेरा एपिसोड नंबर 1, 2, 3 देख लिया होगा। और तीनों ही एपिसोड में मैंने डिफरेंट चीजें आपको उदयपुर सिटी पैलेस के बारे में दिखाया है। तो एपिसोड 4 भी कुछ खास ही होगा। यहाँ पर भी आपको कुछ अलग देखने के लिए मिलेगा, कुछ रेपिटेशंस नहीं होंगे एपिसोड नंबर 3 के। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। अब हम चल दिए हैं यहाँ पर। जब हम म्यूजियम से बाहर आ गए थे तब हमें यहाँ पर ऐसी छोटी छोटी पालकियां देखने के लिए मिल गई थी। और उसी के जस्ट सामने आपको पूरे महल का, और एक छोटा सा महल है उसका व्यू देखने के लिए मिल जाएगा। तो यही रहा वो महल। तो ऊपर से भी हम ऊपर नहीं गए, लेकिन नीचे से काफी अच्छा व्यू दिख रहा था। एंड यहीं पर ही पास में आपको एक छोटा सा भोजनालय, या आप बोल सकते हैं छोटा सा होटल मिल गया था, जहां पर अगर आप प्योर वेजिटेरियन हो तो यहाँ पर वो भी सुविधा है। लेकिन अब हम इतना सुबह से घूम रहे थे और हम कुछ खाएंगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ आ चुका है दाल बाटी चूरमा। जी हाँ, राजस्थान का ट्रेडिशनल फूड जो कि है दाल बाटी चूरमा। तो हम चल दिए हैं इसको टेस्ट करने के लिए एंड आपको रिव्यू देने के लिए कि ये कैसा था। तो हमें यहाँ पर दाल बाटी चूरमा, उसके साथ लहसुन और मिर्ची का चटनी एंड हमें जरा सा सलाद एंड छाछ मिल गया था, जो कि हमें पड़ा था 150 रुपीज पर प्लेट। तो बस दाल बाटी चूरमा टेस्ट करके हम चल देते हैं एक और डेस्टिनेशन पर, जो कि है सिल्वर जोन इन पैलेस, जहां पर आपको सारी चीजें प्योर चांदी की देखने के लिए मिलेंगी। तो यहीं पे हमें मिला था मेकअप, ये रहा चिल्लम, एंड उसके बाद हमें यहाँ पे मेकअप बॉक्स भी मिला था, जिससे मम्मी से पूछा। मुझे ना इधर ना ये चाहिए सिल्वर ज्वेलरी बॉक्स। तो आज ससुर दे आया ना, क्या चाहिए? तो मेरे होने वाले ससुर, मुझे वो चाहिए, ठीक है। तो बस ऐसी छोटी सी नोकझोंक के बाद हम चल दिए थे और भी चीजें यहाँ पर देखने के लिए। अब जो आप सामने देख रहे हो, ये है हाथियों को सजाने के लिए उनकी ज्वेलरीज। ये चीज यहाँ पर चिल्लम एंड प्लस इनके साथ यहाँ पर कुछ पेन्स भी थे, इंक पेन्स, एंड बहुत अलग अलग चीजें थी जो कि आपको इनके इंफॉर्मेशन इनके साथ ही लगे हुए बोर्ड्स पे दिख जाएंगी। तो ये है पैरों के चप्पल एंड कुछ पैरों के कड़े। ये है सिल्वर इंक पॉट, जहाँ पे आपको पेन भी साथ में मिलता है देखने के लिए। तो आप यहाँ पर जान सकते हो कि उस टाइम पे राजाओं की लाइफस्टाइल कैसी रही होगी। इसी के साथ आपको यहाँ पर पानदान एंड पान के बाद जो उसका वेस्ट होता है उसे निकालने के लिए बाजू में ही उसका दान, थूक दान बोलते हैं जिसे, तो वो भी साइड में ही रखा गया हुआ है। एंड यहाँ पर और कुछ बर्तन थे छोटे मोटे, जो कि उसके यूजेस लिखे हुए थे साथ में। तो यहाँ पर इन ऑल ओवर जितने भी चांदी के बर्तन थे जिसे यूज किए जाते थे, वो चीजें यहाँ दर्शाई गई थी। और यहाँ पर उसी के साथ ये स्नैक्स स्टिक्स से, मतलब जब आप स्नैक्स खाते हो तो इन स्टिक्स के द्वारा उन्हें उठाया जाता है। एंड ये आपको पता है, आप गेस नहीं कर पाओगे, वो था कुछ आपका जब आप शूज पहनते हो तो शूज पहनने के लिए इस्तेमाल करने के लिए उससे खास बनाया गया हुआ है। तो आप देख लीजिए एक बार ओवरव्यू पूरा जो भी हमने देखा था, बर्तन छोटे छोटे जो भी है
तो इसका ओवरव्यू लेके हम चल देते हैं इस बड़े से पात्र के पास, जो कि जल पात्र है। यहाँ पर एकलिंग जी बहुत फेमस है, तो उनके लिए जल पात्र यूज किया जाता है। उसी के साइड में ही जस्ट आपको ये चेस बोर्ड देखने के लिए मिल जाएगा, जिसकी गोटियां चांदी की बनी हुई है। एंड वहीं पे ये एक और गेम शतरंज का गेम है, जिसकी यहाँ की भी गोटियां चांदी की बनी हुई है। जी हाँ, यही यूज होता है शूज पहनने के लिए। तो अब हम यहाँ आ चुके हैं और जो आपको सामने दिख रहा है ये है लैम्प। जी हाँ, यही लैम्प है। तो क्या क्रिएटिविटी रही होगी उस टाइम पे, आप ये सब देख के अंदाजा लगा सकते हो। तो ये है सिल्वर एयरप्लेन लैम्प, जैसे कि आपने उसमें इंफॉर्मेशन देख लिया होगा। एंड यहाँ पर उसी के जस्ट सामने ये एक और बनाया गया हुआ है एयरक्राफ्ट जैसा, तो बस ये भी सिल्वर का है। एंड इसी के सामने आपको रथ देखने के लिए मिलेगा, जो कि जिसका बैठने का सीट जो होता है वो भी सिल्वर का था। तो ये सब देखने के बाद हम आ चुके हैं यहाँ, जहाँ पर राजाओं के फैमिलियों का पूरा पिक्चर फ्रेम्स रखे गए हुए थे। तो इनके जो फ्रेम्स है वो भी सिल्वर प्लेटेड था पूरा, तो यहाँ पर आप वो भी देख सकते हो। एंड यहाँ पर कुछ ट्रॉफीज भी रखी गई हुई थी, जिनका बारे में यहाँ पर उन ट्रॉफीज पे लिखा हुआ था, तो आप वो जान सकते हो। इसी में यहाँ पर आपको सामने दिख रहा होगा ये है इत्र की पेटी, जहाँ पे बहुत सारे इत्र की शीशियां रखी गई हुई थी, जो कि वो भी चांदी के ही थे। एंड यहाँ पर है कुछ और ट्रॉफीज, और ये है बच्चों को झुलाने वाला पालना, जो कि ये भी चांदी का ही था। तो बस ये आ चुके हैं हम पैलेस, हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर दिया है। मैंने आपको अपने वीडियो में सब कुछ दिखाने का ट्राई किया है। एंड अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज डू चेक आउट माय एपिसोड 1, 2, 3 एंड 4 ऑफ उदयपुर सिटी पैलेस। तो ये हो गया, हम जब बाहर आ रहे थे तो यही एंट्रेंस था और यही एग्जिट भी है आपके लिए। तो बाहर आने पे आपको यहाँ पर कुछ होटल्स देखने के लिए मिल सकते हैं, जहाँ पे आप लंच या डिनर दोनों ही अच्छे से कर सकते हो। काफी रिजनेबल प्राइस पे यहाँ पे चीजें थी, तो इट इज अफोर्डेबल। अगर आपको यहाँ करना है तो आप यहाँ कीजिए, या तो अगर आप पैलेस के बाहर यानी कि महल के बाहर निकल जाओगे तो भी आपको खाने पीने के काफी सुविधाएं मिल जाएंगी। तो लगभग 8 बज चुके थे, तो यहाँ पर कुछ ऐसे शॉप्स भी हैं जो कि हैंडमेड मटेरियल्स को बेचते हैं। तो हम, और 8 बज चुके थे तो ऑलमोस्ट वो सारी चीजें बंद हो चुकी थी। बट अगर आप यहाँ पे दिन के समय जैसे कि 6-5 के लगभग आओ तो आपको वो सारी चीजें देखने के लिए मिल सकती है। तो यहीं पर ही जहाँ पे आपको कार सब दिख रहे हैं पार्किंग में खड़े हुए हैं, ये एक्चुअली उस टाइम पे हाथियों का पार्किंग था, जहाँ पे हाथियों को खड़ा किया जाता था। तो ये है महल का दूसरा एंट्रेंस। जैसे कि मेरे एपिसोड 1 में बोला था कि इस महल में 2 एंट्रेंस है, तो ये है दूसरा। एंड मेरे एपिसोड 1 में आप फर्स्ट एंट्रेंस भी देख सकते हो। तो ये दूसरे एंट्रेंस के जस्ट बाहर आपको ये असली तोपे दिखने के लिए मिलेंगी। एंड इसी के जस्ट बाजू में आपको देखने मिलेगा प्रेजेंट महाराज जी का ऑफिस एरिया, तो आप उसका भी लाभ देख सकते हो। तो ऑफिस हमने सब कुछ, आई गेस मैंने हर चीज कवर कर लिया है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको मेरा ये छोटी सी कोशिश कैसे लगी। एंड इसी के बाद हमने बाहर हल्का सा ये अदरक वाली चाय पी, जो कि काफी टेस्टी था। यहाँ पर आपको कुछ आर्टिफैक्ट्स लेने के लिए अगर लेना होगा तो आप वो भी देख सकते हो। एंड प्लस आपको अगर कुछ एस्थेटिक चीजें लेनी होंगी, जैसे कि आप सामने देख सकते हो, अगर आप कलरफुल क्लासिकल कल्चरल चीजों की आप बहुत ज्यादा मीन्स पसंद करते होंगे तो आप उसे भी यहाँ पर खरीद सकते हो। तो इसी के साथ मेरा ये व्लॉग यहाँ होता है एंड। अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ये एंड नहीं है मेरे दोस्त। अभी इसके आगे मैं और भी बहुत चीजें डालूंगी। तो बस इसी के साथ मैं चलती हूँ, एक और नए कंटेंट के साथ वापस मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।